हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम देख रहे हैं क्लास 8 की बुक हेलो डॉइच का चैप्टर 2 गेजुंड लेबन। तो आज हम इस चैप्टर को करेंगे, पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। कुछ इसमें पिक्चर्स हैं इंटरेस्टिंग जिसको देखकर आपको चैप्टर इजीली अच्छे से समझ आएगा। तो गेजुंड लेबन का मतलब होता है हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ, गेजुंड मीन्स हेल्दी और लेबन मीन्स लाइफ। हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ हम कैसे जी सकते हैं, हाउ कैन वी लिव हेल्दी लाइफ। ठीक है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज हमें खानी चाहिए, क्या चीज हमें नहीं खानी चाहिए जो कि इंजूरियस है, हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। तो गेजुंड वर्सेस उन गेजुंड, ठीक है, क्लियर है। हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में, मॉडर्न डे लाइफ में सबके लिए चैलेंजेस हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ वोकैब पढ़ेंगे पहले हम, और फिर हम सेंटेंसेस देखेंगे जो कि इस चैप्टर में यूज हुए हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर को ही ध्यान में रखेंगे और सब चीज इसी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो गेजुंड लेवन मीन्स हेल्दी लाइफ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो वर्ब्स देख रहे हो आप, एसन, त्रिंकन, वोकैब, स्पोर्ट, थ्राइवन, योगा, माखन, राड, फारन, ये सब इसी चैप्टर में यूज हुई हैं। तो इनको कैसे यूज करना है ये हम देखेंगे आज। ठीक है, इस चैप्टर की वोकैब को ही आज हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, आप इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे देख सकते हो बुक में कि कुछ वर्ब्स लिखी हैं, एसन, थ्राइवन, ट्रिंकन, ठीक है, फारन। तो यही सब हम वोकैब करेंगे। तो देखिए, एसन वर्ब है। एसन का मतलब आपको पता है क्या होता है। एसन मीन्स टू ईट। ठीक है, तो इससे अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या बनेगा, हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको क्या खाना चाहिए। देखिए, जैसे हम लिखते हैं इस ऐसे jeden टाग मतलब एवरीडे। इस ऐसे jeden टाग ओब्स्ट फ्रूट्स, ठीक है, ओब्स्ट फ्रूट्स खाते हैं। und und आप ट्रिंकर तो नीचे लिखेंगे तभी आप लिख सकते हैं und trinke मिल्क। ठीक है, मैं मिल्क पीता हूँ एवरीडे। तो ये हो गया सेंटेंस। अब यहाँ पे जो वर्ब है येडन टाग, अब येडन टाग का मीनिंग आपको देखना है क्या होता है। येडन टाग का मतलब होता है आपका एवरीडे। ठीक है, येडन टाग मीन्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ एवरीडे। तो एवरीडे का मीनिंग है येडन टाग। ठीक है, तो इस साथ साथ वोकैब भी आप करते रहेंगे। अब नेक्स्ट आपका वर्ड है ट्रिंकन। ट्रिंकन का मतलब क्या होता है, ड्रिंक, पीना, कोई भी चीज आप पीते हैं। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ ऊपर, आप देख सकते हैं। जैसे इस ड्रिंक के ऑफ्ट मतलब ऑफन, ऑफ्ट मतलब ऑफन, अक्सर, मैं अक्सर इस ड्रिंक ऑफ्ट मिल्क। ओके, und जाफ्ट, जाफ्ट का मतलब क्या होता है, जूस, कि मैं अक्सर जूस पीता हूँ या पीती हूँ, और मिल्क पीती हूँ। तो मिल्क भी हेल्दी है और जूस भी हेल्दी है। ठीक है, तो हम इसी से रिलेटेड कर रहे हैं जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इंपॉर्टेंट है चीजें। नेक्स्ट स्पोर्ट ट्राइबल। अब आप में से कितने लोग हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं डेली। ठीक है, स्पोर्ट्स ट्राइबल मीन्स प्ले स्पोर्ट। ठीक है, स्पीलन भी लिखते हैं बट स्पोर्ट एक नॉर्मल वर्ड है, तो हम इसके लिए ट्राइबन यूज करेंगे। स्पीलन होता है अगर हम कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, टेनिस, बैडमिंटन, रैकेट, ओके, फुटबॉल, क्रिकेट, तो उसके लिए हम स्पीलन लिखेंगे। बट स्पोर्ट एज ए जनरल अगर वर्ड है तो ध्यान रहे आप ट्राइबन ही यूज करेंगे। तो इसको कैसे सेंटेंस में बनाएंगे, जैसे आई प्ले, आई डोंट प्ले मीन्स आई डोंट प्ले एवरी डे। हाँ, तो इस स्पीले निस्ट jeden टाक, ठीक है, स्पोर्ट, कि मैं रोज नहीं खेलता स्पोर्ट्स, कभी कभी खेलता हूँ। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड लिख सकते हैं आप कि इस स्पीले स्पोर्ट निस्ट jeden टाक की जगह आप एक और वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मंच माल, कि मैं कभी कभी खेलता हूँ। आई प्ले स्पोर्ट्स समटाइम्स, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, मंच माल। तो आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, आप समटाइम्स मीन्स मंच माल। अब है योगा माखन, टू डू योगा। योगा तो हम सब लोग करते ही हैं, नहीं करते तो आपको करना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे, आई डू एवरीडे योगा। माखे रिटर्न टास्क, अब आपको याद हो जाएगा एवरीडे होता है योगा, बस मैं एवरीडे योगा करता हूँ। तो ये सारे वर्ड्स आपकी बुक के ही हैं, इसी चैप्टर में यूज हुए हैं। राट फारन मीन्स साइकिलिंग, तो साइकिलिंग भी करती हैं सब लोग। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस साइकिलिंग के लिए। तो देखिए, राड फारन सेपरेबल वर्ब है तो फारन को पहले यूज करेंगे। इस फारे
manchmal, manchmal आपको पता है sometimes, ich fahre manchmal Rad, मैं sometimes कभी कभी साइकिलिंग करता हूँ, कभी कभी साइकिल चलाता हूँ, ठीक है। तो manchmal का मतलब होता है sometimes, ऑलरेडी ऊपर लिखा है आप देख सकते हैं, ठीक है, sometimes। तो इस तरह से आप अपनी वोकैब भी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरा चैप्टर बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मतलब जो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए इस बुक में, वास टून्स इफ योर ईयर गेजुंडाइट। टून मतलब जो वर्ब है ट्यून, इसका मतलब क्या होता है, टू डू। माखन हम बोलते हैं, माखन को ही बोलते हैं टू डू, ठीक है। इसका मतलब होता है टू डू, माखन भी लिख सकते हैं। तो आप अपनी हेल्थ के लिए क्या करते हैं, तो एक छोटा सा टेक्स्ट लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, जैसे कि इस पीले क्रिकेट इडन टाक, मैं हर रोज क्रिकेट खेलता हूँ। और क्या करते हैं हेल्थ के लिए, इस माँ के मतलब अक्सर मैं योगा करता हूँ या करती हूँ, इस माँ के ऑप्ट योगा। और क्या लिख सकते हैं आप कि जैसे कि आप बोल सकते हैं इस लाउफे मैं रनिंग करता हूँ, हिडन टाक, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं। और मैं चाय नहीं पीता, इस ड्रिंक के काइनन टे, टी क्योंकि हेल्दी नहीं होती है, तो ठीक है, ये भी आप इस ड्रिंक के काइनन टे, आई डोंट ड्रिंक टी। आप देख सकते हैं आप क्या पीते हैं, इस ड्रिंक के गैर मतलब अच्छे से, आई लाइक, इस ड्रिंक के गैर मिल्च, समथिंग दैट यू लव टू ड्रिंक, जैसे आपको अच्छा लगता है करना, तो उसमें गैर लगाते हैं, स्ट्रिंग के गैर मिल्च, जाफ्ट जूस भी पीते हैं आप। तो ये सब सेंटेंस लिख सकते हैं आप अपने हेल्थ के बारे में, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप कि मैं वॉक पे जाता हूँ, इसके टेगलिश या येडन टाक, टेगलिश भी एक वर्ड है, THGLICH, इसमें ए पे उमलाउट आएगा, ठीक है। अभी मैं उमलाउट लगा देता हूँ, ए पे उमलाउट यूज करते हैं हम, तो आपका बन जाएगा ये टेगलिश। टेगलिश का मतलब होता है डेली, ठीक है, डेली। तो डेली आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आइकन्स निकालने होंगे इसमें से, नहीं तो आप उमलाउट लगा सकते हैं, ए उमलाउट। ए उमलाउट आपको पता है, ए के ऊपर दो डॉट्स होती है, तो उसका मतलब होता है टेगलिश, डेली, ठीक है। आप डेली क्या करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि डेली आप योगा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस गेट इंग्लिश स्पासियरन, स्पासियरन मतलब गो फॉर अ वॉक, क्या है, गो फॉर अ वॉक एवरी डे, ठीक है। तो ये छोटा छोटा टेक्स्ट हो गया अपने बारे में, हेल्थ के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप लिख सकते हैं आई राइड बाइसिकल, साइकिल चलाते हैं, इस फारे, ठीक है, येडन टाक, या आप लिख सकते हैं आबेंड्स, आबेंड्स का मतलब होता है एवरी इवनिंग, ये भी लिख सकते हैं आबेंड्स, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। या आपको लिखना एवरी मॉर्निंग, तो मॉर्गन्स, हर मॉर्निंग, हर रोज सुबह क्या करते हैं आप, राड, साइकिल चलाते हैं आप, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे, चाहे तो आप येडन टाक लिखेंगे, चाहे आबेंड्स या मॉर्गन्स। तो मैं साइकिल चलाता हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं वॉक करता हूँ, पैदल चलता हूँ, कैसे लिखेंगे इसको, इशगे सुफुस, सुफुस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुफुस का मतलब होता है वॉक करना, ठीक है, मतलब फुट पे चलना, पैदल चलना। तो सुफुस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन फुट, आई गो ऑन फुट, मैं वॉक करता हूँ, पैदल चलता हूँ, तो ये भी हेल्दी होता है। तो इस तरह से आपके सेंटेंस बन जाएंगे, छोटा सा टेक्स्ट आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप अपनी हेल्थ के लिए क्या करते हैं, ये मैंने आपको लिख के दिखाया है अभी। देखिए वॉक पे जाते लोग, जो कि बहुत हेल्दी है, ये भी गेजुंड लेवन से ही रिलेटेड है, गेजुंड लेवन हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, वॉक करना डेली। तो इसको जोगन, जोगन मीन्स टू डू जॉगिंग, पिक्चर में आप देख रहे हैं जॉगन, दे आर डूइंग जॉगिंग, ओके। तो जोगन मीन्स टू डू जॉगिंग, ये वर्ब है जोगन, ठीक है, इस जोगे, डू जोस्ट, ठीक है। अब देखिए चिप्स एसन, ये क्या है, हेल्दी है, नहीं, ये क्या है, उनगेजुंड, उनगेजुंड, ये क्या है, अनहेल्दी, अनहेल्दी बोलते हैं उनगेजुंड, ठीक है, चिप्स खाना अनहेल्दी है, ठीक है। सूफिल काफी त्रिंकन, इसमें क्या लिखोगे आप, हेल्दी है ये, नहीं, ये भी क्या है, उनगेजुंड है, ठीक है। फील वासर त्रिंकन, लॉट ऑफ पानी, टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, पानी ज्यादा पीना है, ये क्या होता है, ये तो हेल्दी है, तो गेजुंड। तो इस तरह से हमने इसको
कैटेगराइज किया, क्या क्या हेल्दी है और क्या क्या अनहेल्दी है। ठीक है, आप भी इसको ऐसे समझ सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सारा। ठीक है, उनगेजुंड अनहेल्दी। ठीक है, तो आपका ये उनगेजुंड अनहेल्दी। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। फील वासर त्रिंकन है ना, तो सेंटेंस आप इस पे बना लेंगे। मैं एक बार एक सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ। कैसे बोलोगे? आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, मैं बहुत पानी पीता हूँ दिन में। कुछ बच्चे होते हैं काफी पानी पीते हैं, हैबिट होती है, अच्छी हैबिट है, पानी पीना चाहिए। स्ट्रिंग के फील वासर। ठीक है, तो ये भी गेजुंड लेबन है, हेल्दी लाइफस्टाइल है। ठीक है, पानी पीना चाहिए। अब देखिए इस चैप्टर में क्या आता है, मोडाइल वर्ब। जोलन मतलब शुड और ड्यूरफन मतलब टू अलाउ। अब आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है, तो क्या बोलोगे? और आप किसी को सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो अपने फ्रेंड को, अपने ब्रदर को कि यू शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, आपको पानी पीना चाहिए। तो डू जॉल्स्ट। ठीक है, हो जाएगा डू जॉल्स्ट फील वास्टर त्रिंकन। अभी मैं बताऊंगा मोडाइल वर्ब को कैसे यूज करते हैं। तो अब इसका मतलब समझिए, जोलन मतलब शुड और ड्यूरफन मतलब अलाउ। ठीक है, ड्यूरफन का मतलब क्या होता है, आप किसी को अलाउ कर रहे हैं किसी काम के लिए, परमिशन दे रहे हैं या परमिशन ले रहे हो। ठीक है, दोनों में यूज होता है ड्यूरफन। इस तो इस डार्फ आई में, यू में, डू डार्स्ट, एस टी लगेगा, देख रहे हो एस टी लगता है इस पे, एस टी लगता है, एस टी एंडिंग होती है, एस टी एंडिंग कहते हैं इसको। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट आप देख रहे हो इश में कोई एंडिंग नहीं है, इसमें ई एंडिंग नहीं है। नॉर्मली हम वर्ब में इश पे ई एंडिंग करते हैं, बट मोडाइल वर्ब में ई एंडिंग नहीं होती, ये आप ध्यान रखना। और इश और एस फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन मैंने हाईलाइट किया हुआ, देख रहे हैं आप, सेम है। इश भी जॉल है तो एस भी जॉल है, इश भी डार्फ है तो एस भी डार्फ है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पर्सन सेम रहती है कॉन्जुगेशन। ठीक है, आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो जी जोलन इन वासर ट्रिंकन, मतलब कि आपको बहुत पानी पीना चाहिए। ठीक है, ट्रिंकन। तो यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए आप, जोलन जो मोडाइल वर्ब है आपका, ये आएगा आपका सेकंड प्लेस पे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपका इन्फिनेटिव वर्ब आएगा जो कि लास्ट प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो यू शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, यू शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, कि आपको बहुत पानी पीना चाहिए, किसी को आप सजेशन दे रहे हो। ठीक है, और किसी को आप जैसे परमिशन या अलाउ नहीं कर रहे हो, जैसे कि डू डार्स्ट, तो डू डार्स्ट मिस्टर राउखन, यू मे नॉट स्मोक, राउखन मीन्स टू स्मोक। ठीक है, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस। तो अगेन यहाँ पे देखो, डार्स मोडाइल वर्ब सेकंड प्लेस पे। ठीक है, और आप देखो राउखन जो है ये नॉर्मल वर्ब है, टू स्मोक ये आपका इन्फिनेटिव लास्ट प्लेस पे। तो मोडाइल वर्ब का रूल होता है। ठीक है, तो मोडाइल वर्ब जो आपका उसका होगा प्लेस टू, पोजिशन टू होगी, और जो आपका नॉर्मल वर्ब होगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बोलते हैं, उसका प्लेस होगा लास्ट प्लेस। ठीक है, तो ये रूल है, ये आपको ध्यान रख रहे हैं। देखिए सेंटेंस में भी लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, पूरा सेंटेंस आपको देख के समझ आ रहा है। ठीक है, सेंटेंस वन और सेंटेंस टू दोनों ही मैंने मोडाइल वर्ब से बनाया है। ठीक है, डू डार्शनिस्ट ऑफन, यू मे नॉट स्मोक, इसका मतलब क्या होगा, यू मे नॉट स्मोक, तुम स्मोक नहीं कर सकते। ठीक है, स्मोकिंग इज नॉट हेल्दी, ये अनहेल्दी है, उनगेजुंड होता है। ठीक है, तो डार्फ हमने यूज किया है, और जोलन मतलब शुड, तो सजेशन दे रहे हो आप। ठीक है, एडवाइस दे रहे हो क्या करना चाहिए, और जोलन में भी क्या करना चाहिए। ड्यूरफन मतलब क्या करना नहीं चाहिए, क्या चीज करना बैन है, नॉट अलाउ। ठीक है, ये रूल है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको याद रहेगा। मोडाइल प्लेस टू इन्फिनेटिव लास्ट प्लेस। तो ऐसी और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, काफी सेंटेंसेस आप अपना बना सकते हैं मोडाइल वर्ब से। ठीक है, जैसे आपको एक मैं ट्रांसलेट करने के लिए देता हूँ, जैसे आपको बोलना है ही शुड प्ले स्पोर्ट, कैसे बनाओगे इसको, ट्रांसलेट करोगे तो ही के लिए एयर, जॉल, स्पोर्ट, ट्राइबन। ठीक है, ही शुड प्ले स्पोर्ट। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे ट्राइबन जो है वो प्ले, मैंने बताया था ट्राइबन मीन्स टू प्ले होता है, तो आपका नॉर्मल सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ही शुड प्ले स्पोर्ट। ओके, तो ये आपका मोडाइल वर्ब का यूज है, तो कैसे आपको मोडाइल वर्ब को यूज करना है ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि यू शुड नॉट ईट पिज्जा, पिज्जा हेल्दी नहीं है, और यू आर नॉट अलाउड टू ईट पिज्जा,
तो आई एम नॉट अलाउड टू ईट पिज्जा इज डार्क, ठीक है। काइने पिज्जा, यहाँ पे काइने आएगा, ठीक है, क्योंकि नाउन से पहले काइन आता है, निस्ट एडजेक्टिव से पहले आता है। वीडियो बनाया हुआ मैंने, आप देख सकते हो निस्ट और काइन पे। इस डार्क काइने पिज्जा एसन आई एम नॉट अलाउड टू, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आई एम नॉट अलाउड ईट पिज्जा, मतलब पिज्जा खाना मेरे को अलाउ नहीं है क्योंकि वो अनहेल्दी है, उनगेजुंड है। तो पूरा चैप्टर जो है हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर है। पिज्जा खाना हेल्दी नहीं है, ठीक है, इट्स अनहेल्दी, तो आप किसी को सजेस्ट भी नहीं करोगे। और क्या बोल सकते हो, जैसे मुस्ट, एक मॉडल बोलते हैं मुस्ट, मस्ट, इशमुस फील वासर ट्रिंकन, ठीक है। आई मस्ट, तो मुस्ट का मतलब क्या, मस्ट, आई मस्ट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। तो अभी हमने ये सब सेंटेंस हम मोडाइल वर्ब से बना रहे हैं, ठीक है। म्यूसन जो यहाँ पे, म्यूसन का मतलब होता है मस्ट, ठीक है। म्यूसन का मतलब मस्ट, आप देख सकते हैं। म्यूसन का मतलब जो मैंने लिखा है इश मूस होता है, इसकी कॉन्जुगेशन, ठीक है, अभी बुक में आपके इजीली आप देख सकते हैं। मैं अभी मीनिंग बता रहा हूँ कैसे यूज करना है, मस्ट होता है, ठीक है, मूस मतलब मस्ट, आई मस्ट। तो आप देख रहे हो, इसमें भी देख रहे हो आप कि जो मोडाइल वर्ब है वो आपका सेकंड प्लेस पे सब में, ठीक है, और लास्ट प्लेस पे आपका इन्फिनेटिव है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ सारी मोडाइल वर्ब्स को जो कि सेकंड प्लेस पे लिखी हुई हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि सेकंड प्लेस कैसे काउंट करते हैं मोडाइल वर्ब का, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है, सब जो हाईलाइटेड पार्ट है ये मोडाइल वर्ब है सेकंड प्लेस पे, तो आपको पता चल जाएगा कैसे कि मोडाइल वर्ब को प्लेस करना है। तो ये हो गया आपका मोडाइल वर्ब का, ठीक है। मोडाइल वर्ब को कैसे यूज करना है आप देख के समझ सकते हैं, मैंने इंस्ट्रक्शन भी लिख दिए। सेकंड प्लेस पे आता है मोडाइल वर्ब और इंफिनिटिव लास्ट प्लेस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस चैप्टर में काफी अच्छे से आपको समझना होगा। और इस चैप्टर में कौन सी वर्ब्स है, इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो हम देखते हैं इस चैप्टर में, ठीक है, श्मैकन। श्मैकन का मतलब होता है टू टेस्ट, बट ये डाटिव वर्ब है। डाटिव वर्ब का मतलब समझते हो आप, डाटिव वर्ब का मतलब है कि इसमें डाटिव यूज हो। जैसे आपको बोलना है कि मेरे को पिज्जा का टेस्ट अच्छा लगता है, तो इश नहीं बोलोगे आप, उसका डाटिव प्रोनाउन होगा मियर, मियर श्मेक्ट दी पिज्जा, बस, मतलब मेरे को पिज्जा का टेस्ट अच्छा लगता है, मियर श्मेक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जैसे मेरे को पास्ता अच्छा नहीं लगता, तो या मेरी मदर को अच्छा नहीं लगता, तो डाटिव बनाओगे माइनर मोटर श्मेक्ट पास्ता नेस्ट, मदर को पास्ता अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जो वर्ब है श्मेकन, दिस इज डाटिव वर्ब, ये आपको समझना होगा कि डाटिव वर्ब है, इसीलिए हमने यहाँ पे मियर यूज किया है, ठीक है। हमने मियर यूज किया, आप देख रहे हैं मियर, ये क्योंकि डाटिव है, हमने यहाँ पे इश यूज नहीं किया। आपको पता है डाटिव प्रोनोमन्स होते हैं, तो डाटिव प्रोनोमन्स बहुत जरूरी है आपको जानना, ठीक है। डाटिव प्रोनोमन्स का मैं भी चार्ट बना लेता हूँ छोटा सा, आपको समझ आ जाएगा देख के, याद भी आ जाएगा आपको, पता है डाटिव प्रोनोमन कैसे होते हैं। जैसे इश है, डू है, एर है, जी है, वियर है। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, इश मतलब मियर, इश की जगह डू होगा तो आप डियर लिखोगे, एर होगा तो ईम, और जी होगा तो छोटा आई एच आर, और वियर होगा तो उन्स, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको बोलते हैं डाटिव प्रोनाउन, डाटिव प्रोनोमन, ठीक है, हम डाटिव प्रोनोमन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ये डाटिव प्रोनोमन है आपका। मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ, इट्स पॉसिबल, लेट्स सी, यस। तो दिस इज योर डाटिव प्रोनोमन, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं इसके डाटिव प्रोनोमन, सो दैट यू रिमेंबर ये डाटिव प्रोनोमन है, दिस इज डाटिव प्रोनोमन। इसको डाटिव वर्ब के साथ ही यूज करना होता है, ठीक है। इश, मियर, दो, डियर, ठीक है। और आप देख सकते हो ये जो सब फर्स्ट लेटर स्मॉल आएगा, ठीक है, सब में फर्स्ट लेटर आपको स्मॉल लिखना है। और ये जो जी है ये छोटा है, शी है, शी वाला, ठीक है, शी वाला। तो इस तरह से आपको समझ आ जाएगा कि डाटिव प्रोनोमन को डाटिव वर्ब के साथ ही यूज करना होता है। जैसे श्मेकन डाटिव है तो इश नहीं है, तो हमने क्या किया, मियर, और माइनर मोटर, मोटर का आर्टिकल डी होता है तो माइनर हो गया, ठीक है। और क्या बना सकते हैं सेंटेंस, जैसे एक वर्ब है श्मेकन, जैसे कि
टीचर को जैसे आप बोलते हो कि टीचर को फास्ट फूड पसंद नहीं है, तो डेयर लैररिन, फीमेल टीचर की बात कर रहे हैं, डेयर लैररिन मैक्ट फास्ट फूड टेस्ट, टीचर को फास्ट फूड का टेस्ट पसंद नहीं है। श्मैक्ट मतलब बेसिकली टेस्ट की बात करते हैं, टू टेस्ट, टेस्ट कैसा है, अच्छा है, खराब है, तो वो आप श्मैकन वर्ब यूज करोगे, ठीक है, विच इज डाटिव। तो इस तरह से आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सेंटेंस मेकिंग कैसे करना है श्मैकन वर्ब के साथ, ठीक है। डाटिव प्रोनोमन होते हैं, इश नहीं लगाना, आपको मियर यूज करना है, डू की जगह डियर, एर है तो ईम हिम, ठीक है। और कोई भी अगर आर्टिकल है, डी डेयर है, दास है, तो वो आपको चेंज हो जाता है, डी आपका डेयर में हो जाएगा और डेयर आपका डेम में बन जाएगा। इस तरह से भी आप डाटिव को समझ सकते हैं। मैं उसका भी टेबल बना देता हूँ, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज आपको इजीली समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं, डी और दास, तो इसको करते हैं, तो नीचे पेज पे कन्वर्ट कर लेते, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो डी चेंज होता है डेयर में, आप देख रहे हैं, और जो डेयर है वो डेम, और जो दास है वो भी डेम हो जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर में भी हेल्पफुल है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ डाटिव नाउन को कैसे यूज करना होता है, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। इसी के साथ प्लेस कर देते हैं, इफ इट्स पॉसिबल, लेट्स सी, यस पॉसिबल हो गया। तो डी की जगह देखिए माइनर, अभी माइनर मोटर है, मोटर का आर्टिकल डी होता है, इसलिए हमने एंडिंग में ई आर लगाया, ई आर एंडिंग, ठीक है, तो डाटिव होता है, तो डाटिव में आपको ई आर एंडिंग देनी है। जैसे हमने नीचे टीचर लिखा था, देखिए लेररिन का आर्टिकल डी होता है, आपको पता है, ओरिजिनल आर्टिकल में लिख रहा हूँ डी, और डी कन्वर्ट होता है डाटिव में, देखिए डेयर में, ठीक है, इस वजह से ये हो गया डेयर लेररिन, ठीक है। इसको नीचे ही प्लेस कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टेबल को ड्रैग करके सेंटेंसेस आपको समझ आते हैं, यस, ठीक है। तो ये देखिए डी है तो डेयर हो गया, ठीक है, डेयर है तो डेम, जैसे आपको डेयर से जैसे डेम स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट डेयर होता है, तो डेम स्टूडेंट मैट आउटपुट, उस स्टूडेंट को डेम स्टूडेंट डेयर होता है, तो डेयर की जगह हमने डेम लिखा है, क्योंकि श्मेकन इज डाटिव वर्ब, ध्यान रखना, ठीक है। श्मेकन को पढ़ा रहा हूँ मैं, श्मेकन को यूज कैसे करते हैं, तो इश नहीं मियर आएगा, डू नहीं डियर आएगा इसमें, और डेयर नहीं डेम आएगा। डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो तो उसका डाटिव वर्जन, जो भी डाटिव कन्वर्जन होता है वो आपको यूज करना है। सो ये आपका श्मेकन का यूज है। इसी तरह से एक वर्ब होती है हेल्पन, जो आपको पता है हेल्पन भी डाटिव वर्ब है, टू हेल्प, और इट इज ऑल्सो डाटिव वर्ब, तो इसको भी ऐसे यूज करिए, जैसे आपको बोलना है आई हेल्प माई मदर, हेल्प माइनर, ठीक है, माइनर मोटर, क्योंकि मदर का आर्टिकल अभी बताया डी होता है, और डी कन्वर्ट होता है डेयर में, तो हमने ई आर एंडिंग दे दी मदर को, ठीक है, ई आर एंडिंग दे दी। और सेंटेंस बना सकते हो जैसे आप कि आई हेल्प द टीचर, टीचर हेल्प मी, लेररिन हेल्प्ड मीयर, मेरी हेल्प करी, ठीक है, डी लेररिन सब्जेक्ट है डी, तो डी चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा इसमें, इसमें क्या है, जिसकी हेल्प करिए वो चेंज होगा, मीयर, ये डाटिव आपका, मेरी हेल्प करी, तो श्मेकन से अलग यूज है इसका, ठीक है। श्मेकन में क्या है कि देख रहा पर्सन डाटिव बनता है, ऑब्जेक्ट सेम रहता है, बट यहाँ पे क्या है, हेल्पन के साथ जो सब्जेक्ट है जिसको हम वर्ब कॉन्जुगेट करते हैं वो सेम रहता है, और जो डाटिव ऑब्जेक्ट है मियर, वो आपका डाटिव में चेंज होगा, मियर इज डाटिव ऑब्जेक्ट, डी लेररिन हेल्प्ड मियर, इसका मतलब है जो लेररिन आपका वो आपका सब्जेक्ट है, दिस इज योर सब्जेक्ट, और जो मियर आपका इट इज डाटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका डाटिव ऑब्जेक्ट है मियर, तो ये आपको ध्यान रखना है, डाटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, डी आपका सब्जेक्ट है जिससे आप वर्ब कॉन्जुगेट करते हो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, और मियर जो आपका डाटिव है, ठीक है, जिसकी आपने हेल्प करी है,
तो मियर, तो हेल्फन इज ऑल्सो अ डाटिव वर्ब, उसको भी आपने डाटिव प्रोनोमन के साथ ही यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां पे डाटिव प्रोनोमन होगा वहीं पे आप हेल्फन को यूज करोगे, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं राड फारन, साइकिलिंग। ये भी हेल्दी लाइफस्टाइल है। राड फारन, चाइल्ड इज डूइंग साइकिलिंग, तो राड फारन बोलते हैं साइकिलिंग को। तो सेंटेंस इस पे हम ऑलरेडी बना चुके हैं। राउखन का मतलब स्मोकिंग होता है, ठीक है, स्मोकिंग इज नॉट हेल्दी, आपको पता है। और जाफ त्रिंकन, क्या बोलेंगे आप, जाफ त्रिंकन इज गेजुंड, तो हमने इसमें लिखना है। और राउखन स्मोकिंग इज उनगेजुंड, ठीक है। राड फारन हमें पता है, राड फारन इज ऑल्सो गेजुंड, ठीक है, ये भी गेजुंड होता है, ठीक है। इस तरह से उन गेजुंड है, जाफ त्रिंकन गेजुंड होता है, टू ड्रिंक जूस। यूबर स्टुंडन माकान, टू डू ओवर टाइम, इसको क्या लिखोगे आप, उन गेजुंड। आपके चैप्टर में है एक स्टोरी छोटी सी, एक पर्सन के बारे में, वो ओवर टाइम करता है अपने बैंक में, उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, कॉफी बहुत ज्यादा पीने लग जाता है, उसका ओवर वेट हो जाता है। तो जब आपका वेट ओवर हो जाता है तो इट मीन्स आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो हमेशा अपने वेट को कंट्रोल करो, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपना वेट कंट्रोल करो। तो यूबर स्टुंडन माखन मीन्स टू डू ओवर टाइम। ओवर टाइम भी अनहेल्दी होता है, ठीक है। आप जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हो, सब लोग 8 घंटे करते हैं, आप 10 घंटे कर रहे हो डेली, 2 घंटे एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो उससे आपकी हेल्थ खराब होगी। तो दिस इज ऑल्सो उनगेजुंड, ठीक है, यूबर स्टुंडन माखन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि हेर, कोई किसी भी नाम ले सकते हैं, हेर बाउ, हेर माइयर मार्क यूबर स्टुंडन, ठीक है। हेर बाउ, हेर माइयर मार्क यूबर स्टुंडन। हेर माइयर जो है ओवर टाइम करता है, हेर माइयर डज ओवर टाइम। ओवर टाइम करना अनहेल्दी होता है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस आपका, हेर माइयर डज ओवर टाइम, जो कि अनहेल्दी है, ठीक है। ओवर टाइम करना अनहेल्दी होता है, अनहेल्दी हो गया। तो यूबर स्टूडेंट माखन, ये भी अनहेल्दी है। अब आगे ऑप्शन गेम्यूज एसन, देख रहे हैं पिक्चर में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, क्या बोलते हैं, ऑप्शन गेम्यूज, टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब आप ये बताएंगे ये हेल्दी है, ऑप्स्ट भी और गेम्यूज भी, दोनों ही हेल्दी है। आप सभी को भी ऑप्स और गेम्यूज खाना चाहिए, जो कि हेल्दी है। तो कैसे बोलोगे, इश ऐसे ऑप्स्ट jeden टाक, इश ऐसे गेम्यूज jeden टाक, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दास गेम्यूज आर्टिकल होता है वेजिटेबल्स, ठीक है। और ये आपके दास ऑप्स्ट फ्रूट्स, पिक्चर में देख रहे हो आप, फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल। ग्रेप्स को बोलते हैं टर्बन, ठीक है, ऑरेंज, एप्पल, किर्श, ठीक है, बनाना, दास ऑप्स्ट फ्रूट्स, तो ये हेल्दी है। तो दिस इज हेल्दी गेसंड, ये आप डेली खा सकते हो, इट इज हेल्दी, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं, ये देखिए, एरिस्ट म्यूड, देख रहे हैं आप पिक्चर में, द पर्सन इज लुकिंग टायर्ड, बहुत थका हुआ, थकान महसूस हो रही है, तो क्या बोलते हैं इसको, म्यूड, टायर्ड, ही इज टायर्ड, एरिस्ट म्यूड, टायर्ड है बहुत, शायद उसने ओवर टाइम ज्यादा किया हो, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो वाज जोलर टून, वाज जोलर माखन, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या सजेशन दोगे, वो टायर्ड है तो अब सजेशन देना है, तो जोलन मोडाइल वर्ब देख रहे हो, सजेशन के लिए मोडाइल वर्ब जोलन यूज करेंगे, एडवाइस और सजेशन देते हैं। तो कैसे बोलोगे, एर, ही है एरजोल लाफन, होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड सजेशन क्या दोगे, एरजोल, एरहोलन, एक वर्ब एरहोलन मतलब रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है, टू रिलैक्स। और क्या देख रहे हैं आप, टायर्ड है, देखो पिक्चर में टायर्ड है, तो कोई इंसान टायर्ड है तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले सोना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप सजेशन, ठीक है, सजेशन मैं आपको ही समझा रहा हूँ सजेशन कैसे देते हैं, ठीक है। तो सजेशन में आप एरजोल, ही शुड डू, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कॉप्शमर्जन, पढ़ा था हमने चैप्टर 1 में, कॉप्शमर्जन हेडेक,
कॉफ मतलब हेड, ठीक है, और श्मेर्जन मतलब पेन। दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है कॉफ और श्मेर्जन, हेड और एक पेन, कॉफ श्मेर्जन हो रहा है। तो वासजोलेटोन, अब इसको भी सजेशन देना, आपको क्या करना चाहिए, इसे एडवाइस देंगे आप। तो एयरजोल, सबसे पहले तो सुम आस्ट गेन, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हम भी डॉक्टर के पास ही जाते हैं। और क्या करना चाहिए, एयरजोल, मेडिकामेंट नेमन, मेडिसिन लेनी चाहिए, नेमन, ठीक है, नेमन टू टेक, ही शुड टेक मेडिसिन, उसको मेडिसिन लेनी चाहिए। और कोई बोल सकता है एयरजोल गुड स्लाफन, अच्छे से सोना चाहिए इसे भी, ठीक है। तो ये हमने सजेशन दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे जोलन मोडाइल वर्ब है सेकंड प्लेस पे, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं इन्फिनिटिव वर्ब है गेन, लास्ट प्लेस पे आएगा, देख रहे हैं आप सब सेंटेंस में गेन इन्फिनिटिव लास्ट में, नेमन है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे श्लाफन है, ये आपका इन्फिनिटिव वर्ब है, ठीक है। तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको मेडिकामेंट मेडिसिन लेनी चाहिए और उसे अच्छे से सोना चाहिए, गुड स्लाफ। तो कॉप्शमेडिसिन का ये ट्रीटमेंट है, ये एक सोल्यूशन है, एक सजेशन है आपका, आप सजेशन दे सकते हो। सजेशन पूछा है वासजोलेटोन व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से एडवाइस दे सकते हो। ये देखिए पिक्चर में क्या है, पिक्चर देख के आप बताएंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस गर्ल इज हैविंग स्टमक पेन, बाउक्शमेर्जन, ठीक है, स्टमक पेन है, स्टमक पेन है। तो स्टमक पेन में भी आप सजेशन देंगे, आप वाजोल जी2 शी, इसको क्या करना चाहिए, तो आप बताओगे जीजोल, अगेन सुमास्ट गेन, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और क्या बोल सकते हो आप, ठीक है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाउक्शमेर्जन है तो यहाँ भी श्मेर्जन का मतलब होता है पेन, आप देख रहे हो, और बाउक मतलब स्टमक, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, सजेशन देंगे आप जीजोल, मेडिकामेंट नहीं बन, सेम ट्रीटमेंट है, सजेशन है मेडिकामेंट लेना चाहिए। और ठीक है, और जीजोल, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे और मेडिसिन लेंगे तो उससे रिलीफ मिल जाए। तो ये आपका सजेशन है, ठीक है, ये आपने सजेशन बताया, दो सजेशन आपने बताए हैं। तो इस तरह से 2 पॉइंट्स में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम पॉइंट दे रहे थे ताकि इजी होगा समझना, थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने में, ठीक है। बॉक्स मेडिसिन है, आप देख रहे पिक्चर में, तो हमने सजेशन दिए सी शुड, तो यहाँ पे जोलन अगेन मोडाइल वर्ब है, ठीक है। तो ये सब आपका चैप्टर में गिवन है, बहुत अच्छे से आपको इजी वे में मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट मोडाइल वर्ब है ड्यूरफन, अभी बताया था टू बी अलाउड, देख रहे हैं आप पिक्चर में, खाना पीना अलाउड नहीं है। और सेकंड पिक्चर में मोबाइल फोन का यूज अलाउड नहीं है। काफी जगह हमने देखा है मोबाइल फोन, ये पिक्चर बनी होती है हॉस्पिटल्स में, हमने देखा है जो भी साइलेंस जोन होता है वहाँ पे मोबाइल फोन अलाउ नहीं होता है, खाना पीना अलाउ नहीं होता है। काफी जगह देखी हमने जहाँ पे आप खा पी नहीं सकते हैं, एक प्रॉपर प्लेस होता है वहीं पे आप खा सकते हैं, हर जगह नहीं, ठीक है। स्कूल में भी देखा होगा, यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है, कॉरिडोर में मोबाइल फोन अलाउ नहीं होता यूज करना। तो यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे ड्यूरफन, ड्यूरफन मतलब देखिए दोबारा कॉन्जुगेशन है, इश है तो जॉल बताता है, इस डार्फ डू डार्फ एरजीएस डार्फ, तो ये आपको लर्न करनी है। जैसे आप किसी को बोल रहे हो कि आपको मोबाइल अलाउ नहीं है, कि यू मे नॉट, ओके, यू मे नॉट यूज मोबाइल फोन, आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, कैसे बोलोगे आप किसी को, आपको बोलना है यू मे नॉट यूज मोबाइल फोन, तो आप बोलोगे यू, ठीक है, नॉट यूज मोबाइल, बोलेंगे डू डार्फ काइंड हैंडी बेनुटसन, बेनुटसन मतलब टू यूज, यू मे नॉट यूज मोबाइल, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा है डार्स्ट, ठीक है, सेकंड प्लेस पे हमने लिखा है डार्स्ट, बाकी का प्लेसमेंट भी हमने सही करा है, ठीक है। तो ये आपका मोडाइल वर्ब है, डार्स्ट सेकंड प्लेस पे और बेनुटसन जो आपका इन्फिनिटिव लास्ट प्लेस पे। तो ये सेंटेंस हो गया मोडाइल वर्ब से, ड्यूरफन से, यू मे नॉट यूज मोबाइल, दो डार्स्ट काइंड हैंडी बेनुटसन। अब आप किसी को बोल रहे हो कि यहाँ पे आप
खा पी नहीं सकते। तो डू डास्ट हियर मतलब हियर, निस्ट ऑन ट्रिंकन, यहाँ पे दो मॉडल दो इंफिनिटिव भी आ सकती है क्योंकि दोनों की बात कर रहे हैं। यू मे नॉट ड्रिंक और ईट, कि आप ना ही खा सकते हो ना ही यहाँ पे पी सकते हो, अलाउ नहीं है, इट इज नॉट अलाउ, फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड है, देख रहे हैं पिक्चर में फॉरबिडन, तो वहां पे मॉडल वर्ब ड्यूर फन यूज करता है। तो इस तरह सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, आप करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप किसी को बोलते हो डू डास्ट हियर निस्ट जोगन, कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पे आप जॉगिंग नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होता जॉगिंग करना, तो डू डास्ट हियर निस्ट जोगन, यू मे नॉट डू जॉगिंग। ठीक है, तो वर्ब आपको हमेशा लास्ट में लिखना है, ठीक है, क्योंकि मोडाल वर्ब है ड्यूर फन, तो वर्ब प्लेस लास्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो और भी सेंटेंस बना सकते हो, डू डास्ट हियर निस्ट स्पीलन, यू मे नॉट प्ले, आप खेल नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपको सेंटेंस समझ आता है, आप लॉजिकल होना चाहिए, आप यूज कर सकते हो ड्यूर फन के साथ। कॉन्जुगेशन मैंने ऊपर बता दिया आपको, इससे आप लर्न कर सकते हो, बुक में भी गिवन है, मैंने भी आपको बता दिया। तो अब देखते हैं ड्यूर फन का एक तरह से कैसे यूज हमने किया है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ड्यूर फन को हमने जो यूज किया है बहुत अच्छे से यूज किया है। तो समथिंग विच इज अलाउड और नॉट अलाउड, देख रहे, अलाउड, इसके लिए वर्ड जो यूज करते हैं अलाउड, अलाउड मतलब अलाउ, और फेरबोटन फॉरबिडन प्रोहिबिटेड। ठीक है, थम डाउन फेरबोटन और थम्स अप अलाउड। ठीक है, तो एसन त्रिंकन क्या था, फेरबोटन था, राउखन स्मोकिंग फेरबोटन है, फेरबोटन बोल सकते हो, थम डाउन प्रोहिबिटेड, और थम्स अप है तो अलाउड, अलाउ है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। सो आई होप you like the video, so see you next time with the new video. Till then, bye bye, take care.